Hey, hello guys. So chalo, let's get started with our next part of Unit 4, that is errors and approximations. Okay. So पहले देखो errors and approximations के कुछ formulas है, वो अच्छे से आपको आ गए तो ये टॉपिक एकदम इजी है, एकदम आसानी से सॉल्व हो सकता है ये. ओके. एमसीक्यूज के लिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, इजीली आपको मिलने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको. ठीक है, बस क्वेश्चन अच्छे से समझो और स्पेशली फॉर्मूला अच्छे से लगाओ. ओके. तो देखो, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस के लिए अगर आपके पास f कोई फंक्शन दिया हो x y z t एंड जो भी कितने भी वेरिएबल्स का दिया होगा, हाँ, तो उसमें एरर हमें मेजर करना है अप्रोक्सीमेटली. हाँ, कभी हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, बट अप्रोक्सीमेटली आपको एरर फाइंड आउट करना है. तो देखो, उसका फॉर्मूला है df इज इक्वल्स टू डाबा f अपॉन डाबा x इंटू dx प्लस डाबा f अपॉन डाबा y इंटू dy प्लस डाबा f अपॉन डाबा z इंटू dz प्लस डाबा f अपॉन डाबा t इंटू dt एंड सो ऑन. मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उतने सारे आ जाएंगे. ओके. ये कोई नहीं, अपना ये जो टोटल डेरिवेटिव वाला हम लोग ने फॉर्मूला देखा था ना, वही है. बस यहाँ पे देखो, नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है जिसके साथ हम df बाय dt करते थे या फिर df बाय dx करते थे, जो भी कुछ करते थे, तो यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही लिखते थे ना, दैट इज डाबा f बाय डाबा x, और यहाँ पे दैट इज डाबा f बाय डाबा t, और यहाँ पे डाबा x और dx लिखते थे. राइट, यही है फॉर्मूला. बस ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है. ठीक है, अभी इसकी एक एक टर्म को समझो. ये पूरे फॉर्मूला में देखो, हम f फंक्शन है वो x y z एंड t, इन चारों का वेरिएबल है, इन चारों वेरिएबल्स का फंक्शन है. तो ये फॉर्मूला है आपका एरर कैलकुलेशन के लिए, और इसमें ये जो टर्म्स यूज किए, पहले देखो df है, df इज योर अप्रोक्सीमेट एरर इन f. ओके. नेक्स्ट देखो, ये जो dx dy dz dt, ये जो है वो एक्चुअल एरर्स इन ऑल द वेरिएबल्स रिस्पेक्टिवली, ये है. ठीक है. और नेक्स्ट हम ये वाली टर्म देखेंगे एग्जैक्टली डाबा f बाय डाबा x, डाबा f बाय डाबा y क्या होती है. ठीक है, तो इतना समझ में आ गया. df है आपका अप्रोक्सीमेट एरर और dx dy dz dt ये है आपके एक्चुअल एरर्स इन द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स. नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट देखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर ही आप सम सॉल्व कर सकते हो. ओके. तो देखो, अगर आपके पास 2 वेरिएबल फंक्शन है z, एंड इसका अभी ये फॉर्मूला की मदद से मुझे बताओ, इसका आप अप्रोक्सीमेट एरर कैसे निकालोगे. dz इज इक्वल्स टू डाबा z बाय डाबा x dx प्लस डाबा z बाय डाबा y dy. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, dx dy dz ये है आपके एक्चुअल एरर्स इन x y एंड z रिस्पेक्टिवली, जैसा हमने यहाँ पे देखा था. राइट. नेक्स्ट dx बाय x अगर आप निकालोगे, dy बाय y निकालोगे एंड dz बाय z निकालोगे, तो वो हो गए आपके रिलेटिव एरर्स इन x y एंड z रिस्पेक्टिवली. ओके. नेक्स्ट, अगर आप रिलेटिव एरर को इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा. ये इजी है. ओके. बस आपको ये याद रखना है कि dx बाय x ऐसा अगर फॉर्म है तो वो हो गया रिलेटिव एरर इन x. ओके. और 100 टाइम्स आप रिलेटिव एरर करोगे तो वो हो गया आपके परसेंटेज एरर. यहाँ तक क्लियर है. तो अभी आप एग्जाम्पल देखो, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा. इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्क्यूलर कोन, errors of 2% and 1% are made in measuring height and radius. अभी अपना राइट सर्क्यूलर कोन जो रहता है उसमें हम उसके इम्पोर्टेंट क्या है वॉल्यूम निकालने के लिए, हाइट रेडियस. राइट. तो उसमें एरर क्या बताया है, हाइट में 2%, रेडियस में 1%. देन वी हैव टू फाइंड द एरर इन कैलकुलेटेड इन वॉल्यूम. ओके. तो देखो कैसे निकालोगे. पहले तो आप डिफाइन करो कि let V be the volume of right circular cone. ठीक है.
फिर इसमें v के फॉर्मूला में क्या लगेंगे, r एंड h, तो वो भी डिफाइन कर दो, एंड r एंड h बी द रेडियस एंड हाइट। इतना समझ में आ गया। फिर आप v का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखो तो ही आपको कैलकुलेशंस आगे आ जाएंगे। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये है आपका राइट सर्कुलर कोन का फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। ओके, तो अभी हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरर इन कैलकुलेटेड वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ से ये जो है एक्चुअल एरर्स दैट इज dz, ठीक है। आपका यहाँ पे फंक्शन क्या रहेगा, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, वहां पे v है आपका फंक्शन, v इज इक्वल्स टू है, राइट। सो यहाँ पे आप एक्चुअल एरर निकालना है तो आप ढूंढोगे dv बाय v। ओके, ये आप ढूंढो, फिर उसको इंटू 100 कर दो, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे परसेंटेज एरर क्यों निकाला है, क्योंकि आपको सारे ये जो है 2%, 1%, ये भी परसेंटेज में ही एरर्स दिए हैं ना, इसलिए हम वॉल्यूम का भी परसेंटेज एरर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल आपका डिफरेंशिएशन यूज करना है, ठीक है। हमें dv अपॉन v चाहिए, अपॉन v लाने के लिए हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर हम इसको v के साथ डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा ना, इसलिए चलो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग log on both sides we get log v is equals to, अभी log of 1/3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ log of 1 माइनस log of 3, राइट। अभी इंटू पाई आर स्क्वायर h है तो प्लस log पाई प्लस log of r स्क्वायर क्या आएगा, 2 log r, राइट, प्लस h इंटू है सो प्लस log h। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो log v को डिफरेंशिएट करोगे, log of x इज 1/x ना, तो यहाँ पे 1/v आ जाएगा, और dv एज इट इज, दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी मुझे बताओ ये log 1 है वो कांस्टेंट है, log 3 भी कांस्टेंट है, log पाई भी कांस्टेंट है, तो तीनों भी कांस्टेंट टर्म्स का आपको डिफरेंशिएट 0 मिलेगा। सो यहाँ पे 2 log r का डिफरेंशिएट आपको मिलेगा, 2 एज इट इज कांस्टेंट बाहर, log r का आएगा आपका नीचे 1/r, और यहाँ पे dr, ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्लस log h का है dh/h। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप क्या करो, यहाँ पे गिवन क्या है, आपके परसेंटेज में एरर्स है ना, इसलिए हम यहाँ पे करेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर इंटू 100 इज योर परसेंटेज एरर, इसलिए हम यहाँ पे 100 dv अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पे देखो 100 dr अपॉन d अपॉन r प्लस 100 dh अपॉन h, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे परसेंटेज एरर 2% एंड 1% दिया है, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो हियर यू विल गेट, अभी यहाँ पे 100 इंटू dv बाई v है ना, तो यहाँ पे आपको v में भी जो एरर मिलेगा वो आपका परसेंटेज एरर रहेगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अभी 100 dr बाय r क्या है आपका परसेंटेज एरर इन रेडियस, दिस इज 1%, देन प्लस परसेंटेज एरर इन हाइट इज 2%, सो यहाँ पे 2 + 2 इज 4% आपको मिल गया एरर इन वॉल्यूम। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट सम देखो और क्लियर हो जाएगा, इजी है ये, बस आपको डिफरेंशिएट कहाँ पे कैसे करना है उसके स्टेप्स जानने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड सम देखो, if the possible percentage error in computing parallel resistance of two resistances R1 and R2 from the formula 1/r is equals to 1/r1 plus 1/r2 where R1 R2 both in error by +2% each।
ओके मतलब क्या, यहाँ पे R1 का भी +2% एरर है और R2 का भी +2% एरर है, तो हमें R में कितना एरर होगा वो निकालना है। इजी है, चलो फॉर्मूला अच्छे से लिखो, गिवन ही है वो, दैट इज 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अभी यहाँ पे तो 1/R डायरेक्टली है ना, तो बस यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट -dr/r² इज इक्वल्स टू -1dr1/r1² माइनस dr2/r2²। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे दिया है +2% का आपको एरर, तो यहाँ पे परसेंटेज एरर में क्या है 100 dr/r, ऐसे आप परसेंटेज एरर निकालोगे, बट यहाँ पे नीचे क्या है r² है ना, तो क्या करो आप यहाँ से 1/r जो है वो पहले बाहर लेके आओ, यहाँ पे 1/r बाहर आएगा। अभी यहाँ पे LHS और RHS में सारे टर्म्स माइनस में, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सारे टर्म्स प्लस में लिख देती हूँ, ओके। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, दिस विल बी इक्वल्स टू dr1 100 इंटू dr1 r1² प्लस 100 इंटू dr2/r2²। इतना समझ में आ गया। अभी मैं यहाँ से भी 1/r1² और 1/r2² बाहर निकाल सकती हूँ, सो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1/r1² इंटू 100 dr1/r1 प्लस 1/r2² 100 dr2/r2, ओके। और यहाँ पे तो है 1/r इंटू 100 dr/r, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, परसेंटेज एरर इन R1 +2 है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/r1² इंटू 2 प्लस 1/r2² इंटू 2, और हमें ये फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल के 1/r1, सॉरी यहाँ पे R1 आ जाएगा, यहाँ पे भी गलती से लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। अभी मुझे बताओ ये 1/r1 और 1/r2 क्या है, दैट इज 1/r है ना, तो यहाँ पे मैं अगर 1/r सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, LHS में भी 1/r है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे बताओ आपको परसेंटेज एरर इन R दैट इज 100 dr/r इज इक्वल्स टू 2 मिला। देयरफॉर परसेंटेज एरर इन R इज +2%, ओके। यहाँ तक समझा। अभी नेक्स्ट सम देखो, द HP required to propel a steamer varies as the cube of the velocity and square of the length. If there is 3% increase in velocity and 4% increase in length, find the percentage increase in HP. पहले तो फॉर्मूला बनाओ, यहाँ पे HP को मैं डिनोट करती हूँ H से। ये क्या बोला है, वेरीज एज द क्यूब ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्यूब, एंड स्क्वायर ऑफ द लेंथ, एंड स्क्वायर ऑफ द लेंथ। यहां तक समझ में आ गया। बस प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालने के लिए क्या लगता है, कांस्टेंट, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, इतना समझाना। तो पहले प्रॉपरली लिखो कि लेट HP रिक्वायर्ड DH एंड वेलोसिटी एंड लेंथ बी V एंड L रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पे HP का फॉर्मूला कैसे आएगा, दैट इज H इज इक्वल्स टू K इज योर कांस्टेंट, V³ L²। फॉर्मूला मिल गया। अभी सिंपल है ना, आपको यहाँ पे लॉग लेना है, परसेंटेज एरर्स दिए इसलिए, हाँ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट log H इज इक्वल्स टू, अभी log K प्लस 3 टाइम्स log V प्लस 2 टाइम्स log L।
यहाँ तक समझा? फिर डिफरेंशिएट करो. ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट dH अपॉन h इज इक्वल्स टू log k, मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट 0 प्लस 3 टाइम्स dv अपॉन v प्लस 2 टाइम्स dl अपॉन l. यहाँ तक समझा? नेक्स्ट अभी आपको इंटू 100 करना है. ये स्टेप सब में कॉमन ही है, आपको बस समझना चाहिए. 100 dH अपॉन h इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 100 dv अपॉन v प्लस 2 टाइम्स 100 dl अपॉन l. ओके, सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वेलोसिटी में एरर कितना है? 3%, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू लेंथ में है 4%. ओके, सो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 17%. ओके, तो find the percent increase in HP, therefore 17% is increased. नेक्स्ट सम देखो, सिमिलर है. द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन बाय f is equals to 1 upon 2 pi root LC. If the measurements in L and C are in error by plus 2% and minus 1% respectively, find percent error in F. ओके, फॉर्मूला दिया है, लॉग ले लो, डिफरेंशिएट कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मिल जाएगा आंसर. तो चलो, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC. टेकिंग लॉग वी गेट log f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा log 1 माइनस, अभी ये सारे टर्म्स माइनस में आएंगे क्योंकि डिवाइड में है इसलिए, तो log 2 माइनस log पाई माइनस, अभी रूट L इंटू रूट C ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट को हम हाफ लिखते हैं, तो यहाँ पे log L माइनस हाफ ऑफ log C. ठीक है, यहाँ तक समझे? नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर लो. यहाँ पे आएगा df अपॉन f, दिस इज इक्वल्स टू log 1 log 2 और log पाई, इन तीनों का तो डिफरेंशिएट 0 आएगा. यहाँ पे बच्चा माइनस हाफ dl अपॉन l माइनस हाफ dc अपॉन c. इतना समझा? नेक्स्ट इंटू 100 करना है, तो करो. 100 df अपॉन f इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 100 dl अपॉन l माइनस हाफ 100 dc अपॉन c. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. अभी l में कितना परसेंटेज एरर बोला है? प्लस 2% का ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस हाफ और यहाँ पे प्लस 2 माइनस हाफ इंटू सी में परसेंटेज है -1. ओके, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मिलेगा -0.5%. ओके, ये आ गया आपका f का परसेंटेज एरर. अभी एक थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, यहाँ पे इजी है वो भी कैलकुलेट करना. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर दिस बाय यूजिंग थियरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन. थियरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन मतलब ये वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था, इसकी मदद से. ठीक है, तो चलो देखो इसका भी कैसे सॉल्व करेंगे. वी लेट हियर z इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे देखो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है. ठीक है, और बाकी के जो है वो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे. तो यहाँ पे x एंड y के टर्म्स, तो यहाँ पे z आपका x एंड y का फंक्शन रहेगा. कैसे वो देखो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y क्यूब रेज टू 1/5. ठीक है, इसको यहाँ तक लिख दिया. अभी यहाँ पे डिफाइन करो x एंड y क्या है आपके. सो हियर x इज इक्वल्स टू 3.28 एंड y इज इक्वल्स टू 2.1. ओके, तो अभी हमें फॉर्मूला के लिए और एक चीज लगने वाली है. तो अभी यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपकी रहेगी दैट इज 3, 4 एंड y की वैल्यू आपकी रहेगी 2. अभी मैंने यहाँ पे ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका dx एंड dy ये जो रहते हैं वो आपके एरर्स रहते हैं, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राउंड ऑफ किया बस. 3.82 ये 4 के नजदीक है, इसलिए मैंने 4 लिखा, ना कि 3 लिखा.
एंड 2.1 ये 2 के नजदीक है, ना कि 3 या फिर 2.5 के नजदीक, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेसिमल्स मत लिखो, यहाँ पे होल नंबर लिखो, और यहाँ पे जो आगे डेसिमल्स रहेंगे वो आपके एरर्स कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे dx मतलब जो चेंज है उसमें वो क्या है, 3.82 माइनस 4 करो, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो माइनस ये जो एक्स हमने कंसिडर किया है वो करो, तो आपको यहाँ पे मिलेगी -0.18। एंड dy क्या है, दिस इज इक्वल्स टू, अभी 2.1 है ना, तो 2.1 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0.1। ओके, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखो, दैट इज dz इज इक्वल्स टू डाबा z बाय डाबा x। अभी हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है ना, तो वो अच्छे से आप देख लो, यहाँ पे हम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है डाबा z बाय डाबा x इंटू डी एक्स प्लस डाबा z बाय डाबा y इंटू डी वाई, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आप सारे इसके वैल्यूज निकालो, अभी डाबा z बाय डाबा x करो, हियर यू विल गेट 1/5 x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेज टू -4/5 इंटू 2x, ठीक है, और यहाँ पे dx एज इट इज, प्लस डाबा z बाय डाबा y आ जाएगा आपका 1/5 x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब रेज टू -4/5 इंटू 6y क्यूब, सॉरी 6y स्क्वायर इंटू डी वाई एज इट इज, ठीक है। अभी सब की वैल्यूज निकालो सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे 1/5 एज इट इज, x की वैल्यू है आपकी 4, तो यहाँ पे x स्क्वायर 16 प्लस 2 y क्यूब है, y क्यूब 8 आएगा आपको, 8 2 जा 16 रेज टू -4/5 एज इट इज इंटू 2 इंटू एक्स, दैट इज 2 इंटू 4 इज 8, dx की वैल्यू है -0.18 प्लस 1/5 हियर एज इट इज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 16 प्लस 2y क्यूब की वैल्यू है 16 रेज टू -4/5, यहाँ पे 6 टाइम्स y स्क्वायर इज 4, 4 6 जा 24, सो यहाँ पे 24, देन dy 0.1। ओके, तो इसको कैलकुलेट करो, कैलसी पे करो, इजी जाएगा आपको, तो यहाँ पे मुझे मिला है 0.012। ओके, इजी है। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो आ गया सिर्फ dz, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे z की वैल्यू निकालो x एंड y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे x स्क्वायर इज 16 प्लस 2y क्यूब इज 16 रेज टू 1/5, दिस इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे dz की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई, तो हमें एक्चुअल वैल्यू उसकी निकालनी है, तो यहाँ पे ये एरर है और ये उसकी हमें एक्चुअल वैल्यू मिली है। सो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट एरर का एक फॉर्मूला रहता है, एरर इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपका एरर का फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड और व्हाट इज गिवन, ओके, उसके एक्चुअल वैल्यू, और ए क्या है यहाँ पे, इज योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है यहाँ पे, dz है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये एक्चुअल वैल्यू निकाली है, दैट इज 2, एंड ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है, दैट इज 2। अभी ये अप्रोक्सीमेट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो ना x एंड y को राउंड ऑफ करके लिया था ना, इसलिए a यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ से, ओके। और यहाँ पे हमें एरर क्या मिला है, दैट इज 0.012। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ट्रू वैल्यू निकालनी है इसकी, ओके। तो ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला आएगा, ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर प्लस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, देयरफॉर thus the required value of given expression is 2 plus 0.012, this will be equals to 2.012। ये आ गया आपका
फाइनल आंसर, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.012। ओके, इजी है ना ये। बस आपने क्या किया है, यहाँ पे पहले फंक्शन लिखा अच्छे से, नेक्स्ट कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कंसिडर की यहाँ पे, नेक्स्ट उसमें एरर कितना है वो देखा, नेक्स्ट आपके फंक्शन में एरर कितना है वो निकाला, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ z निकाली। फिर हमें एक्चुअल वैल्यू कैसे मिली, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्लस एरर, दिस इज इक्वल्स टू योर ट्रू वैल्यू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे होमवर्क्स ले लो। अभी यहाँ पे दिया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एलिप्स व्हेन एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को हम डिनोट करते हैं ए से और माइनर एक्सिस को हम डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, तो हमें अगर इसका एरिया निकालना हो, ए एंड बी में 1% का एरर दिया हो, तो यहाँ पे मैंने आपको एरिया का फॉर्मूला लिख के दिया इन द टर्म्स ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं होगा जब एग्जाम में करोगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता के दिया है ताकि आप एग्जाम में इसको यूज कर सको। a इज इक्वल्स टू पाई ए बी, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे a है आपका मेजर एक्सिस, b है आपकी माइनर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 फ्रॉम द फॉर्मूला 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इफ R1, R2, R3 आर इच इन एरर बाय प्लस 2%। ये भी सिंपल है, हमने 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 के लिए देखा है। सेम मेथड, बस यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ BC साइन A। यहाँ पे BC और A में एरर कितना है वो दिया है, that is 1%, 2% and 3% respectively. Okay, so correct value of A is 45 degree. Find the percentage error in the calculated value of delta. ठीक है, यहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू E²/R। यूजिंग कैलकुलस फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन P when E is increased by 3%। increased by 3% मतलब प्लस 3% का एरर है, एंड R is decreased by 2% मतलब -2% का R में एरर है। अभी ये फॉर्मूला तो दिया है, आप क्या करोगे, लॉग लोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इनटू 100 करोगे, आपको मिल जाएगा। इजी है। सो नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, इजी है, कवर करेंगे। ठीक है, वो आपका लास्ट लेक्चर रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।